तो तो उसको इसकी इंजेक्शन अपना वो जो ओरल विटामिन लेते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होती इसके स्टमक से। तो उससे क्या होता है कि वो गोली का अफेक्ट नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पाँव जलते हैं और आपने विटामिन B12 की आप गोलियां खा रहे हैं, लेट्स से 1000 माइक्रोग्राम की गोली होती है, तो वो अगर आप रोजाना एक खा रहे हैं तो जरूरी नहीं है और कि आपकी वो एब्जॉर्ब हो, और अक्सर 2-3 हफ्ते के बाद उसका रिजल्ट आता है। मैं ये रेकमेंड करता हूं कि अगर आपके डॉक्टर आपको हाथ में एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे दे हर महीने, वो ज्यादा अच्छा रहता है, वो ट्राई करके देखना चाहिए आपको। तो वो विटामिन B12 का जो इंजेक्शन होता है उससे आपको एक तो एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, और आपके पाँव में जलन कम हो सकती है। और गैबापेंटिन भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये भी अगर आप ट्राई करें तो आपको आपको काफी फर्क पड़ेगा, स्पेशली जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं। मैंने अपनी इंडियन कम्युनिटी में देखा है कि समहाउ उन लोगों को विटामिन B12 की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन गैबापेंटिन भी खा रहे होते हैं, सब खा रहे होते हैं, लेकिन मालूम नहीं चलता कि उससे अगर न्यूरोपैथी का फर्क पड़ता है तो किससे फर्क पड़ता है। तो अक्सर मैं अपने पेशेंट को ये कहता हूँ कि पहले विटामिन ट्राई करो, कि अगर उससे फर्क पड़ता है तो गैबापेंटिन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि विटामिन B12 डायबिटिक वालों के लिए काफी जरूरी है। आप उसे एक 1 cc का एक हाथ में लगाने का इंजेक्शन होता है, वो आप डॉक्टर के पास जाके लगा सकते हैं। एंड और अगर आपको गोली खानी है तो गोली भी खाएं, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि इंजेक्शन इज बेटर, गोलियां। और इंजेक्शन नॉर्मली महीने में एक दफा लेते हैं, बस वो इनफ होता है आपके। ठीक है। अच्छा, अभी आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। रात के टाइम में ज्यादा बहुत ही जलन होती है कि पूरी रात नींद नहीं आती, पूरी रात पकड़ के मुझे सुनाई नहीं दिया, कैन यू रिपीट दैट फॉर मी? बोले कि पूरी रात को ज्यादा पेन और जलन होती है और पूरी रात सो नहीं सकते और वहाँ पेन पकड़ के बैठना पड़ता है, रात को ज्यादा पेन होता है, जलन होती है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है आपसे कि आपको डायबिटीज है? डायबिटीज है या है, डायबिटीज है। और डायबिटीज की कौन सी गोली खाते हैं? अभी 100, 102, 112 और शुगर इज A1C और 5.9 A1C है। अच्छा, तो शुगर कंट्रोल है वैसे उसकी। आप गोली कौन सी खाते हैं डायबिटीज के लिए? क्या खाते हो? इंसुलिन लेते हैं। पहले मेटफॉर्मिन खाते थे, अभी इंसुलिन लेते हैं। ओके ओके, इंसुलिन लेते हैं, तो इसका मतलब है शुगर कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आपको डॉक्टर ने इंसुलिन पे रखा है। तो देखें, ये तो सीधी सी बात है, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में होती तो आपको ये पाँव जलते नहीं। पाँव जलने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आपको डॉक्टर ने इंसुलिन पे रखा है। अब जैसे ही आपकी शुगर कंट्रोल में आएगी तो आपके पाँव जलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक चीज याद रखना, जब बॉडी में शुगर हर वक्त हाई रहती है तो वो नर्व को वो अफेक्ट करता है, और उसकी वजह से नर्व ना रिस्पॉन्ड करती है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोपैथी, तो पाँव चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगेन, अगर आप विटामिन B12 के इंजेक्शन लें, लेट्स से उससे कितना फर्क पड़ता है, और गैबापेंटिन डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन शुगर कंट्रोल करना, अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो कुछ भी फर्क नहीं करेगा। मेटफॉर्मिन खाते हैं और दूसरी कौन सी? और शुगर कंट्रोल में नहीं है, शुगर कंट्रोल में नहीं है। ओके 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 ओके, नहीं नहीं, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। तो नहीं, वो सही है, आप जो गोलियां खा रहे हैं खाएं, लेकिन ये कि शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए, आपका A1C है ना, कंट्रोल में होना चाहिए एज पर योर डॉक्टर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाखून में लाइनिंग आ जाती है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा अच्छा, नाखून के अंदर लाइनिंग आना, अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा।
कि अक्सर ये लोगों के नाखून होते हैं पाँव के, उसमें कभी कभी व्हाइट लाइनिंग होती है और कभी कभी ब्लैक लाइनिंग होती है। और उसके अंदर ना आपको अगर ये डिपेंड करता है कि कितने अरसे से, जैसे कि आपको बचपन से है तो शायद कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक बायोप्सी करके चेक करना पड़ता है। अगर ब्लैक लाइन होती है ना ब्लैक कलर की, तो उसकी स्किन की बायोप्सी करना जरूरी है। एंड देखना पड़ता है कि ये आपका जो नाखून है उसका जो नेल मैट्रिक्स यानी नाखून का जो ये हिस्सा है जहाँ से नाखून ग्रो होता है, उसमें अक्सर कोई मसला होता है जिसकी वजह से वो लाइनिंग है। तो उसकी है ना नाखून का आप छोटा सा पीस लेके लैब में डालते हैं। अगर आपको दर्द नहीं करता और ये ब्लैक लाइनिंग नहीं है ना, तो आप फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर लाइनिंग का कलर ब्लैक है यानी ब्लैक ब्लैक लाइनिंग है, तो डेफिनेटली आपको फुट के डॉक्टर के पास जाके इसकी बायोप्सी कराना जरूरी है। ठीक है? और ये पैर का कि हाथ का भी हो सकता है? खाली क्या पैर का, खाली पैर में लाइनिंग के हाथ में भी हो सकती है? हाथ में भी हो सकती है, लेकिन पैर में बहुत कॉमन है अक्सर। हाथों में कम होती है, लेकिन पैरों में बहुत ज्यादा कॉमन है ये। ओके। अच्छा, मैं गूगल में गई थी तो वहां पे मैंने सर्च किया डायबिटीज के लिए, तो आजकल एक इंजेक्शन आया है, वो अगर अपन लगावे हर वीक तो A1C एकदम कम हो जाता है। तो वो क्या इंजेक्शन लगाना चाहिए? हाँ, डॉक्टर डिड यू हियर दैट? या आई गेट इट, आई गेट इट। ओके, तो देखो ये इंजेक्शन जो आए हैं नए नए, ये आपका जो डायबिटिक आपके रेगुलर डॉक्टर है आप उससे पूछें, क्योंकि ये हर एक पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है उसके हिसाब से आपका डॉक्टर रेकमेंड करेगा। और एक चीज याद रखना, आपका एक क्वेश्चन भी अच्छा है कि ये जो नई नई दवाइयाँ आती है, इंजेक्शन आती है, उसमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए इंसान को कि अभी तक उनकी ट्रायल से तरह नहीं हुई है कि कितने लोगों को लगा है, ठीक हुआ है, और फिर उसके साइड इफेक्ट 4-5 साल के बाद भी मालूम चल सकते हैं। तो आई मीन मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो अच्छा है या बुरा है, मैं कहता हूँ आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। स्पेशली आपकी जो कंडीशन है, अगर आपकी कोई दवाई वर्क नहीं कर रही है और आपका A1C आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी कंट्रोल में नहीं आ रहा है आपका शुगर, तो आपका डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा ये रिस्क लेना। लेकिन डेफिनेटली आप अपने रेगुलर डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मेरा अपॉइंटमेंट अभी छुट्टी में ये बाद में 6 महीने के बाद डॉक्टर ये बोलते हैं कि दोनों पैर में ऐसा पिल्लों के जैसा फील होता है, जमीन को ऐसा लगता नहीं कि टच करता है जमीन को, बट वो गद्दी जैसा फील होता है पैर में, तड़िए में, वो पेरी में। अच्छा, तो लेट मी अंडरस्टैंड द आंसर। तो वो कह रही है कि इनके पाँव में पिलो की तरह फील हो रहा है हील के अंदर, राइट? इज दैट व्हाट शी सेइंग? पूरे पैर। पूरे पैर में? अच्छा, ये गद्दी की तरह फील होता है ना? हाँ, गद्दी की तरह फील होता है पूरे पैर में। ओके ओके, हाँ हाँ। तो ये कितने अरसे से हो रहा है? काफी टाइम हो गया, 5-6 महीने से यही काम। और मेरे अंगूठे के अंदर, एक सीधे पैर के अंगूठे में हाँ पीछे की साइड पर वो जो कपासी बोलते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। वो हो गई थी। तो डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने वो काट दिया और उसी अंगूठे के ऊपर फंगस हुआ है, वो पिंक कलर का फंगस है। हाँ डॉक्टर हाँ ने कुछ दवाई दी है, बोले ये नेल पॉलिश कैसे आती है ना, वैसे नेल पॉलिश के माफक पीछे है, तो हाँ वो हाँ। पीछे लगा, तो बोले नेल आपका फंगस जो है वो बढ़ जाएगा, और फंगस बढ़ेगा तो नाखून के साथ साथ भी उसको काटेंगे, तो हर 3 महीने से आपको वो कटवाना होगा। तो ये हम उसका एंड नहीं आ सकता है फंगस का? ये अच्छा क्वेश्चन। पाँव में ये जो फंगस होता है, आ, वो एक्चुअली आपकी ये फंगस नाखून नेल दुखता बहुत है कि काटने में बहुत तकलीफ होती है, इतना थिक हो गया है? डॉक्टर कैन यू रिपीट दैट प्लीज?
आपका ये जो नाखून है, ये फंगस है, आपको आपको दुखता था वैसे ये फंगस नाखून के देखने में खाली लगता था? नहीं दुखता नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती, जूते भी मैं पहनती हूँ, लेकिन वो बाल खुला हुआ नजर आता है। बोले नाखून के साथ साथ बढ़ेगा तो नाखून के साथ उसको काट लेंगे, तो हर 3 महीने से आपको वो कटवाना होगा। अच्छा, तो बेसिकली आपको डॉक्टर ने ना वो एक फंगस की एक लिख के दी है, उससे नेल पॉलिश की तरह होती है जो पीछे लगाते हैं। उससे क्या होता है कि फंगस का जो फंगस है ना, ऐसा मरना शुरू होते हैं। और उसको ना, क्योंकि फंगस नाखून को खत्म होते होते 1-2 साल लग जाता है। तो जैसे जैसे नाखून बढ़ता है, इसको आपको डॉक्टर को काटता होगा इसको। ये सही ट्रीटमेंट है, क्योंकि फंगस का इतना जल्दी कोई इलाज नहीं होता पाँव का, अनलेस के कभी कभी उसके लिए एक गोली खाते हैं। 3 महीने का कोर्स है, लेमेसिल टैबलेट है 250 मिलीग्राम की। लेकिन चक्कर ये कि उसकी पे साइड इफेक्ट है, लिवर कॉम्प्लिकेशन है सब, ये तो वो वर्थ नहीं है। तो फंगस नाखून अगर देखने में आए ना बहुत बुरा लगता है, थिक लगता है। तो अगर आप ये लगाते हो और ये काटता है तो अच्छी बात है। आई मीन कोई मसला नहीं है। ये इवेंचुअली देखो उससे शायद फर्क पड़ सकता है, लेकिन 1-2 साल में अगर ठीक नहीं होता है तो फिर ठीक नहीं होगा। ये कभी कभी परमानेंटली फंगस रह जाता है पाँव के अंदर। एप्सम सॉल्ट में, गर्म पानी में एप्सम सॉल्ट डाल के पैर डाले तो उससे फर्क पड़ेगा? नहीं, एप्सम सोल्ट से फंगस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एप्सम सोल्ट से एक फायदा ये होगा कि अगर लेट्स से कि आपके पाँव आपने बहुत दुखते हुए या बहुत क्रैम्प्स होते हुए पाँव में, आपको क्रैम्प्स होते हुए, आपको आपके पाँव थक गए हुए, तो वार्म वाटर के अंदर, लुक वार्म वाटर, हाथ से टेम्परेचर चेक करने का पानी का, लुक वार्म वाटर के अंदर 15-20 मिनट के लिए पाँव दोनों डाले, सब के सब लोग। और एक या 2 चम्मच एप्सम सोल्ट के आप डालेंगे तो आपको रात को नींद भी अच्छी आ जाएगी। और कभी कभी उसे पाँव जलते भी नहीं है बाय द वे। तो ये एक एप्सम सोल्ट का आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, सबको करना चाहिए, इससे फायदा बहुत होता है वैसे। लेकिन डायबिटिक वालों को ध्यान रखना है, अगेन डायबिटीज वाले वाटर का जो टेम्परेचर है ना, वो हाथ लगा के चेक करेंगे, पाँव लगा के नहीं। फिर पाँव में ऑलरेडी उसकी फीलिंग्स कम है, तो उसको मालूम नहीं चलेगा कि पानी कितना गर्म है। हाथ लगा के पानी को टच करना, और फिर आप 15-20 मिनट के लिए लूक वार्म वाटर में, यानी 9 कोसा पानी में दोनों पाँव को डाल देना। एंड 15-20 मिनट के लिए आप बैठ जाओ। स्पेशली रात को सोने से पहले आप ऐसा करो, और अच्छी तरह पाँव ड्राई कर लो, उसके बाद आप सो जाओ। तो हो सकता है आपको रात आपकी अच्छी गुजरे, आपको पाँव में जलन नहीं होवे, क्रैम्प्स नहीं होवे। ये आप एक ट्राई करके देखो। मैं नहीं कहता हूँ उससे सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, लेकिन हो सकता है किसी किसी को काफी फर्क पड़ जाए, आपको आराम आ जाए, आपके पाँव में जलन नहीं होवे। ये अक्सर अच्छी ट्रीटमेंट है, क्योंकि एप्सम सॉल्ट एक नेचुरल ट्रीटमेंट है। और ये मैं तो समझता हूँ सबको करना चाहिए। अरे डॉक्टर ने कीधु कि पानी गरम ना हो જોઈએ, હાથથી ટેસ્ટ કરજો, પગથી ટેસ્ટ નહીં કરજો, હાથથી એકદમ lukewarm હોવું જોઈએ, ઠીક છે? એક મિનિટ બસ। थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन। या थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक सीधा पाँव है, उसमें पैनी के नीचे जो है ना वो हड्डी बड़ी है, लेकिन अंदर की तरफ वो ग्रो हुई है। मैंने एक्सरे कराया था, तो अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी है कि कोई चीज की ट्रीटमेंट है कि वो बोन्स अंदर सही हो जाए सीधे पाँव में? तो उसमें कभी कभी जलन भी होती है। ओके, नहीं अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था। ये आपको हील स्पर हो गया, राइट? आपको डॉक्टर ने बोला होगा कैल्केनियन स्पर या हील स्पर, जो कि पाँव के तलिए की हड्डी बढ़ जाती है। तो एक्सरे में जब उसको देखते हैं तो छोटी सी हड्डी बढ़ी हुई होती है। आपको तलियों में अगर दुखता है तो उसे कहते हैं प्लैंटर फैशाइटिस, लेकिन सर्जरी की जरूरत नहीं है उसकी। आई डोंट थिंक सर्जरी करनी चाहिए, क्योंकि 95% ऑफ द टाइम, यानी 95% सर्जरी के बगैर उसको ठीक हो जाता है। ठीक होने का मतलब ये नहीं कि हड्डी अंदर चली जाती है, हड्डी हमेशा बाहर रहेगी, क्योंकि एक दफा निकल गई तो निकल गई। लेकिन उसे फायदा ये होगा कि आप पाँव का एक सपोर्ट बना के पहने, उसे कहते हैं ऑर्थोटिक्स। आपने नाम सुना है पाँव का आर्ट सपोर्ट कस्टम मेड, इसे ऑर्थोटिक कहते हैं। ORTHOTIC, ऑर्थोटिक्स। कस्टम मेड ऑर्थोटिक कहते हैं, यानी पाँव का आपका डॉक्टर माप लेता है, मोल लेता है, और फिर लैब में भेजता है, और फिर पाँव का एक सपोर्ट बना के आपको भेजता है। तो मैं आपको वो सपोर्ट आप बना के अगर पहने तो वो हड्डी बढ़ना भी बंद हो जाती है। तो वो डॉक्टर को बोलना ऐसा सपोर्ट बना के देवे, वो इंश्योरेंस कवर नहीं करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन थोड़ा महंगा होता है, लेकिन ये वर्थ होता है।
उसे पाँव का दर्द है ना, बहुत सारे पाँव के पेन उसे खत्म हो जाते हैं। आप में से कितने लोगों ने सपोर्ट का फोटो देखा है? मैं आपको अभी मेरे शूज के अंदर से एक सपोर्ट निकाल, मेरे पास एक शूज का सपोर्ट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसा लगता है। आप लोगों ने किसी ने ऑर्थोटिक का फोटो देखा है, फुट सपोर्ट जिसको बोलते हैं? हाथ ऊपर करें जिसने देखा है। सपोर्ट करके शूज ना अंदर सपोर्ट नहीं है। हाँ ऑर्थोटिक या हाँ क्या आप देख सकते हैं सपोर्ट? देखिए आप, ये है ना प्रिस्क्राइब, डॉक्टर प्रिस्क्राइब। ये प्रिस्क्राइब ये प्रिस्क्राइब है, तो वो आपके पैर के हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि कैसा करेगा। हाँ ये वहाँ भी है। ये तो ये ना ये इससे एक फायदा ये होता है, और ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है इतने सालों से, कि अगर आप ये ऐसा कस्टम मेड बना के पहनते हैं तो आप ज्यादा चल सकते हैं। आपके नी घुटनों में भी पेन कम हो जाता है, एंकल में पेन कम हो जाता है, हील में पेन कम हो जाता है, आपकी बैक में पेन कम हो जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये थोड़ा महंगा होता है, हर डॉक्टर की प्राइस अलग अलग होती है। उसके पाँव का मेजरमेंट लेके आपको लैब में बना के देंगे, तो उसे काफी फर्क पड़ता है। और ये अगर आपकी हड्डी बढ़ गई है तो अगर आप ये पहनेंगे तो आपकी हड्डी बढ़ना बंद हो जाएगी। अगर आप, क्योंकि वो ये आपके, देखिए ये आपके आर्च को सपोर्ट करता है, देखिए ये आर्च को, तो आपका पाँव है ना पूरा इसके ऊपर आ जाता है आर्च ऐसा, तो अभी आपका पाँव पे प्रेशर कम आएगा तो हड्डी नहीं बढ़ेगी। और ये बहुत जरूरी होता है। मैं तो समझता हूँ कि अगर आपको, आपका इरादा है आप ज्यादा चलो, तो ये हर शूज में चला भी जाता है। अगर आपका जिम शूज है, हर शूज में अंदर जा सकते हैं, आराम से 1-2 साल तक चलता है, इसको पहनो और आपको हड्डी और हील पेन का जो मसला है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ है, उसके पाँव में दर्द बहुत होता है, और दर्द के साथ में फिर से आंच के आते हैं, पाँव में झटके आते हैं। तो अभी उसकी जो दवा है वो गेबापेंटिन है और प्रेमापेक्सोल है 0.75। गेबापेंटिन और क्या आपने दूसरा क्या? प्रेमापेक्सोल। ओके 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 ओके। तो ये जो झटके आते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रैम्प्स आना, यानी मसल है ना, मसल आपके इनवॉलेंटरी एक्ट करते हैं। इनवॉलेंटरी का मतलब है कि आपके कंट्रोल में आपके मसल नहीं है। तो ये झटके आना, ये डेफिनेटली साइन ऑफ न्यूरोपैथी है, नर्व का प्रॉब्लम है। गेबापेंटिन इज अ गुड ट्रीटमेंट। एक काम करना, एप्सम सॉल्ट से सोक भी करना पाऊंगा, देखो उससे कितना फर्क पड़ता है। 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, दिन में 2 दफा वार्म वाटर के अंदर 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालो और इसमें पाँव को भिगोयो। लेकिन आप में से सबको वैसे मालूम है एप्सम सॉल्ट क्या है? एवरीबॉडी नोज दैट? कैन एनीबॉडी आंसर दैट? एप्सम सॉल्ट आप सबने यूज किया? हाँ, ये घर में रखना चाहिए, बड़े काम की चीज है। और ये ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, ये हर कल्चर के लोग इसे यूज करते हैं, इससे काफी बेनिफिट है। तो आप ये झटके आते हैं तो गेबापेंटिन इज गुड। मेक श्योर करना इसकी, अगर डायबिटीज है तो शुगर अंडर कंट्रोल में हो। विटामिन B6 का, विटामिन B12 का शॉर्ट लेना चाहिए 1 मंथ, उससे भी फर्क पड़ता है। और ये आप अगर पाँव एप्सम सॉल्ट में भिगाते हैं उससे फर्क पड़ता है। और कभी कभी मैंने एक चीज ये भी देखी है कि आप उसका अगर मसाज कराएं पाँव का तेल से, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। हम ये एक चीज है ना, हम ये भूल गए कि ट्रेडिशनली, अगर आपको याद है कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हमारे जो बुजुर्ग थे वो पाँव के और बॉडी के मसाज कराते थे। अब हम लोगों ने, आई डोंट नो आप लोग कराते कि नहीं, लेकिन मसाज से आज भी वही बेनिफिट है जो पहले होता था, लेकिन हम लोग कराते क्यों नहीं, ये सही आता। अगर आप पाँव के रेगुलर मसाज कराएं, लोअर बैक का मसाज कराएं, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम उसी में कम हो सकते हैं। आप जरा ट्राई करके देखें उसको। कोई अच्छा सा मसाज थेरेपिस्ट हो, बहुत सारे मसाज थेरेपिस्ट होते हैं। आप जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो सीनियर हूँ, मुझे मसाज करने की जरूरत है, एक्चुअली सीनियर तो ज्यादा मसाज करना चाहिए, उसके मसल बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, तो आपको भी मसाज कराना चाहिए। ये है उसकी जो बीमारी है ना, आजकल की जो 20 साल से उसकी बीमारी है, और उसको अभी जो डॉक्टर ने उसको बोला है गेबापेंटिन लेने के लिए, तो वो 6 कम से कम बोलूं 6 तक ले सकते हो, तक वो 4 लेती है। अच्छा,
नहीं, वो तो अगर उसका ऐसा है तो डेफिनेटली उसका डॉक्टर जो इलाज कर रहा है डेफिनेटली आपको फॉलो करना चाहिए। उसको ना डॉक्टर को एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट वो रेकमेंड करे। देखो वो क्या जवाब देता है। देखिए डॉक्टर के पास हर दफा आप जाते हैं तो आप बोलते हैं मुझे ये दुखता है, मुझे वो दुखता है, तो डॉक्टर आपको गोली लिख के देता है ताकि आप ये बोलना बंद कर दो। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। ओके, तो लेकिन आप डॉक्टर को एक सवाल ये जरूर पूछो कि डॉक्टर क्या गोली के बगैर दूसरा ट्रीटमेंट है कि नहीं है। तो आप डॉक्टर को जब मौका दोगे तो डॉक्टर आपको वो बोलेगा कि यू नो व्हाट, आप मसाज कराओ, आप पाँव में ये करो, आप विटामिन की गोली खाओ, वो सारी चीजें आपको डॉक्टर कह सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर हमेशा जाके मैं बोलता हूँ कि कि हम डॉक्टर को जिद करते हैं कि हमको कोई ना कोई गोली लिख के दो, तो डॉक्टर आपको आपकी जिद पूरी कर देता है कि आपको गोली चाहिए, मैं आपको गोली लिख के दूं। मेरी मम्मी भी ऐसा ही करती है, जब भी जाती है बोलती है अभी डॉक्टर ने गोली भी नहीं लिख के दी, तो उसको लगता है उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई है। डॉक्टर अगर आपको गोली नहीं देता है तो खुशी की बात होनी चाहिए, आपको अफसोस नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर ने गोली नहीं लिख के दी। ये याद रखना। ये अच्छा आपने मुझे क्वेश्चन किया कि मैंने अक्सर देखा है हमारी कम्युनिटी में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो डॉक्टर के पास जाके अक्सर जिद करते हैं कि मेरा एक्सरे भी लो और मेरे को गोली भी आके दो, तो मैं खुश हो गई, वरना मैं नहीं जाऊंगी इनसे। तो मेक श्योर करना कि डॉक्टर को तंग नहीं करो आप लोग। बोले डॉक्टर बोले ट्रेडिशनल का इलाज नहीं है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है इनका, वो ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। अपने नाखून जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और कभी कभी निकल जाते हैं, तो उसका काय के वजह से। Can you repeat your question one more time, please? नाखून जो है हाँ, ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक अच्छा ब्रेक हो जाते हैं और कभी कभी निकल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसका रीजन क्या है? तो मैंने देखा नहीं है आपका फोटो, लेकिन हर एक अलग अलग रीजन होता है। मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट कॉमन रीजन ये है कि अक्सर जो नाखून होता है ना हाथ का या पाँव का, उसके नीचे फंगस चला जाता है। तो जब वो नाखून जब ग्रो, देखिए ये नेल बेड है, ये नाखून है, ठीक है, नाखून यूं ग्रो होता है स्किन से चिपक के ऐसा। लेकिन क्या होता है कि अगर ये नाखून, अगर ये बीच में फंगस आ गया यहाँ पे, तो नाखून यूं ग्रो होगा एरो में ऐसा, और आगे जाके ब्रेक हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये फंगस इन्फेक्शन ये मोस्ट कॉमन है, लेकिन मैं गैस कर रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन और दूसरे भी एक दो रीजन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ये रीजन है। तो उसके फंगस की ट्रीटमेंट करनी चाहिए उसकी। डॉक्टर मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आपको 3 मंथ है। मैं बीच में टैबलेट लेती हूँ, तो इंजेक्शन लेने अपॉइंटमेंट लो नेक्स्ट मंथ का। मैं क्वेश्चन समझ नहीं सका, क्या समझ रहे? बोले 3 महीने के बाद उसका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, वो B12 की मेडिसिन टैबलेट लेते हैं, तो क्या नेक्स्ट मंथ अपॉइंटमेंट लेके B12 का इंजेक्शन लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले लेंगे, टैबलेट इज ओके? वेल आपका पाँव का डॉक्टर आपका 3 महीने का, आई मीन नॉर्मली अलग से लेने की जरूरत नहीं। जब आप जाओ नेक्स्ट टाइम तो बोलना कि मुझे B12 का शॉट आप दो, कि मेरे को पाँव में जलन होती है, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है B12 का इंजेक्शन देना। तो आपकी रेगुलर अपॉइंटमेंट में जब 3 महीने का ले लेना चाहिए, और डॉक्टर बोलता है कि अगर आपको सिम्टम्स है और हर महीने आना है तो हर महीने जाके B12 का इंजेक्शन ले लेना, कोई मसला नहीं है। वैसे डॉक्टर को रेकमेंड करना चाहिए आपके लिए क्या, इज इट अ गुड आइडिया फॉर मी टू टेक इंजेक्शन फॉर B12? तो आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन देख के बोलेगा ठीक है हाँ या ना। अगर वो बोलता है नहीं आपके लिए ठीक है, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बोलता है लो, तो आपको बोलेगा हर महीने आके ले लो, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि पैर का नाखून है ना बहुत कड़क हो जाते हैं, हाँ हाँ कि काटना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको, एक वो है, और एक बोले कि पेनी बहुत ज्यादा दिखती है, चलने से वो नीचे की पेनी है वो बहुत ज्यादा दिखती है। तो ये 2 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। तो पहले मैं आपको ये पेनी का बोलता हूँ कि पाँव में जो जो अपना तलिया है ना, हील, वो अगर आपको चलने से दुखता है तो मैंने आपको बोला ना कि इसके लिए आपको ऐसे सपोर्ट से आपको तलिया दुखना बंद हो जाएगा। पहले सबसे पहले ये ट्राई करो। अगर उससे ठीक नहीं होता है तो फिर डॉक्टर आपको कोर्टिजोन का इंजेक्शन देगा। इसके अलावा पाँव को ना, पाँव कैसे स्ट्रेचिंग करते हैं उससे ठीक हो जाता है। तो और मोस्टली जो पाँव का जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी है। अगर आपको हील पेन होता है, पेनी का पेन होता है,
कभी कभी अगर आप जो कस्टम मेड ये नहीं बना सकते हैं तो ये ओवर द काउंटर डॉक्टर शोल के भी सपोर्ट आते हैं, रेगुलर जो भी सपोर्ट आते हैं इस किस्म का लेके पहले ट्राई कर लो, और फिर आप अगर नहीं होता तो कस्टम मेड से बना सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन था वो नाखून जो करक हो गए हैं, देखिए नाखून अगर बहुत करक हो गए तो वो फंगस की वजह से होते हैं। पाँव में जो नाखून के प्रॉब्लम है वो 90% है ना फंगस का होता है। फंगस इसलिए हो गया है कि एक तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी इम्यून सिस्टम बहुत लो हो गया है, उसकी वजह से फंगस हुआ है। दूसरा ये कि आप अपने पाँव को धोते नहीं हो सही तरह, तो आपके पाँव में फंगस हो जाता है। अक्सर आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि रात को सोते वक्त साबुन से पाँव से धो के सो, ताकि पूरे दिन का जो पसीना है और जो गंदगी है ना वो निकल जाए, तो आप रात को आराम से सो सको, तो आपके पाँव में फंगस नहीं होंगे। कि पसीने से ना, पाँव के पसीने से पाँव के नाखून में फंगस फैल जाता है, तो वो फंगस का आप पाँव को क्लीन रखोगे तो फंगस नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया है तो उसके लिए एंटी फंगल की क्रीम आती है, या डॉक्टर ने आपको जो भी प्रिस्क्राइब करेगा वो आपको लिख के देगा, उससे ठीक होगा। लेकिन पाँव जो करक हो गया उसको क्या रेगुलरली डॉक्टर से कटवाना चाहिए नाखून को, और आपको फंगस क्रीम भी देगा और नाखून को काटना भी पड़ेगा। इस तरह से करके थोड़ा आपका नाखून थोड़ा थिन हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट। इंशाल्लाह, और बहुत खुशी होती है जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ। एंड यू नो, थैंक यू डॉक्टर। एक आखिरी क्वेश्चन था। एक जन ने पूछा कि उसका पैर का फ्रंट का पूरा दुखता है, पूरा ऊपर तक एक ही पैर में, नीचे का एंकल से नी तक खाली वो एक हड्डी वो एक पैर की, राइट पैर की दुखती है बस, और कुछ और नहीं दुखती। तो उसका then आप कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम प्लीज? बोले कि वो उसकी पैर की जो हड्डी है, एंकल से पैर की हड्डी नी तक, वो एक ही हड्डी दुखती है उसको। अच्छा अच्छा राइट पैर। राइट, ओके ओके। उसकी एज क्या है जिसको ये दुखता है? क्या एज है? हाँ 76 तो 76 और डायबिटीज मुझे 30 इयर्स है डायबिटीज है। अच्छा 76 एज है। देखो, वो अगर आपको ऐसा पाँव में ऐसा हड्डी होती है तो आपको एक्सरे लेने पड़ेंगे, स्पेशली आपको डायबिटीज है तो जरा 2-3 चीजें देखनी पड़ेगी कि आपको ये क्यों दुखता है। तो आई विल रेकमेंड कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके पहले एक्सरे लो, कि एक्सरे में जो बोन है ना जो आप डिस्कस कर रहे हो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उससे शायद उसे टिबिया बोन जो कि नी से एंकल तक आती है, शिन बोन बोलते हैं लेमन टर्म में, शिन बोन। और उस बोन के अंदर कभी कभी आप दबाओ तो आपको दुखता अगर हो ना, तो जरा उसके एक्सरे लेके देखते हैं कि मेक श्योर कि वो हड्डी में कोई मसला नहीं है, तो वो पहले जरूरी है। अगर लेट्स से कि हड्डी में कोई भी मसला नहीं है तो, और एक्सरे क्लियर है, और अगर तो फिर उसके लिए पाँव के सपोर्ट से ठीक होता है, या थेरेपी करते हैं या गोली देते हैं उससे। लेकिन मुझे लगता है कि एक्सरे पहले करा के देखना चाहिए। मेरे ख्याल से डॉक्टर एक्सरे और एमआरआई भी करेगा, क्योंकि हड्डी को ऐसा दुखता है तो जरा आदमी को जरा केयरफुल होना चाहिए कि क्यों दुख रहा है। ऐसा खुद को खुद दुखना नहीं चाहिए अनलेस कि आपको इंजरी हो या ट्रॉमा हो, लेकिन डेफिनेटली इसके एक्सरे बहुत जरूरी है। डॉक्टर बोले कभी वो नी में वो स्टेरॉइड का शॉट दे दो, ऐसा बोलेगा। वेल, वो नी का पेन है तो वो नी की वजह से डॉक्टर ने डिसाइड किया होगा स्टेरॉइड शॉट का, तो उसकी वजह से तो वो सही है, लेकिन डेफिनेटली डॉक्टर ने एक्सरे लेके देखा होगा। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। एक और जो क्वेश्चन आंसर आपने कितनी बात रही है डॉक्टर, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर। ये सब क्या आपके साथ है, सब सीनियर की दुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गाली मदद